नौलखा हार। गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। आंगन में तुलसी के पास बैठी सरला देवी बार बार अपने आंचल से आंखें पोंछ रही थी। सामने लकड़ी की अलमारी खुली थी और उसके बीचों बीच रखा मखमली डिब्बा खाली पड़ा था। वही डिब्बा जिसमें बरसों से उनका नौलखा हार रखा रहता था, ना किसी शौक के लिए ना दिखावे के लिए, बल्कि एक माँ की आखिरी उम्मीद बनकर। सरला देवी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी सुधा सबसे छोटी थी और सबसे चुपचाप सहने वाली। बड़े बेटे विक्रम और छोटे बेटे नीरज दोनों शहर में सेटल थे। सुधा पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर में ही रह गई थी, माँ की देखभाल के लिए। नौलखा हार सरला देवी को उनकी सास ने दिया था। शादी के समय कहा गया था, बहू ये हार घर की लाज है, जब वक्त सबसे मुश्किल हो तब यही तुम्हारा सहारा बनेगा। सरला देवी ने उसे कभी पहना नहीं, ना तीज त्योहार में ना किसी शादी ब्याह में। वो हार अलमारी में बंद रहा, जैसे किसी परीक्षा के दिन का इंतजार कर रहा हो। सालों बीत गए। पति के जाने के बाद सरला देवी की दुनिया बच्चों तक सिमट गई। बड़े बेटे विक्रम ने व्यापार में हाथ आजमाया, घाटा हुआ। माँ के पास आया रोता धोता। सरला देवी ने बिना सवाल किए अपना हार गिरवी रख दिया। विक्रम संभल गया, हार छुड़ाया गया, लेकिन वापस अलमारी में रख दिया गया। पहनने की इजाज़त फिर भी नहीं मिली। कुछ साल बाद नीरज विदेश जाने के सपने लेकर आया। एजेंट को मोटी रकम चाहिए थी। फिर वही हार। इस बार भी माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चों के काम आए, यही इसकी कीमत है, उन्होंने मन में सोचा। नीरज चला गया, विदेश से पैसे भेजने लगा। हार फिर से छुड़ाया गया। सरला देवी ने चैन की सांस ली। अब बारी थी सुधा की। उसकी शादी तय हुई। लड़का अच्छा था, परिवार ठीक। बस एक बात लड़के वालों ने साफ कहा कि दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी सादगी से नहीं, सम्मान से होनी चाहिए। सरला देवी ने अपनी पोटली खोली। थोड़े गहने, कुछ बचत, सब मिलाकर भी कम पड़ रहा था। उन्होंने मन ही मन तय किया, इस बार नौलखा हार सुधा के गले में जाएगा। माँ की लाज बेटी की इज्जत बनेगी। लेकिन तभी विक्रम और नीरज एक साथ आ पहुँचे। बातों बातों में पता चला कि विक्रम का कारोबार फिर डूब रहा है। नीरज की नौकरी भी खतरे में है। दोनों की नज़र एक ही जगह टिक गई, अलमारी पर। विक्रम बोला, माँ हार तो आपने कभी पहना नहीं। सुधा की शादी तो सादगी से हो ही जाएगी, पहले हमें संभलने दीजिए। नीरज ने भी हामी भर दी। दीदी तो समझदार है, एडजस्ट कर लेगी। सरला देवी कुछ देर चुप रही। पहली बार उनके भीतर कुछ टूटा। उन्होंने सुधा की ओर देखा। वो चुप थी, ना शिकायत ना आंसू, बस आंखों में वही पुरानी आदत सब सह लेने की। उसी रात सरला देवी ने फैसला कर लिया। अगली सुबह उन्होंने सबको बुलाया, हार डिब्बे से निकाला। धूप में चमक रहा था। सबको लगा आज फिर कोई सौदा होगा, लेकिन सरला देवी ने हार सुधा के हाथ में रख दिया। ये हार आज बिकेगा नहीं, ये मेरी बेटी पहनेगी। विक्रम भड़क उठा। नीरज ने तर्क दिए। सरला देवी ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, मैंने इस हार से तुम दोनों की जिंदगी संभाली। आज मेरी बेटी की बारी है। शादी के दिन सुधा के गले में नौलखा हार दमक रहा था। लोगों की नज़रें ठहर गई। सरला देवी की आंखों में संतोष था। पहली बार हार ने अपना असली काम किया था। कुछ महीनों बाद सरला देवी चल बसी। वसीयत खुली। उसमें साफ लिखा था, नौलखा हार सुधा का है और घर घर सुधा के नाम। विक्रम और नीरज को कुछ नहीं मिला सिवाय पछतावे के। समय बीता। सुधा अपने ससुराल में सम्मान से रहने लगी। उसने हार को कभी बेचा नहीं, हर त्योहार पर पहनती।
माँ को याद करती। उसे समझ आ गया था, नौलखा हार की कीमत उसके दाम में नहीं, उस फैसले में थी जो एक माँ ने आखिरकार लिया। कभी कभी सबसे कीमती गहना वो होता है जो हमें अपनी कीमत समझना सिखा दे, और जो माँ समय पर फर्क करना सीख ले, वही अपने बच्चों को सही विरासत दे पाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।